हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ इसमें एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है एंड स्टेटमेंट को थोड़ा समझेंगे एंड देन लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ओके देन पहले अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बेसिकली जब किसी दो बॉडीज़ के दरमियान इंटरेक्शन की बात आती है तो हम उनका इफेक्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मोमेंटम बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास कोलिजन आ गई, कोलिजन हो गई या एक्सप्लोजन हो गई, तो एक्सप्लोजन हुई है पर उसका इफेक्ट कितना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम मोमेंटम की मदद से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। उसके बाद हमारे पास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। अब कंजर्व क्वांटिटी आप स्टेटमेंट से भी समझ जाएंगे एंड अभी भी मैं बता देता हूँ कि कंजर्व क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं। बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम को पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पास बॉडीज कोलाइड तो हो रही हैं पर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम है तो उसमें आउटर जो भी चीज़ हो वो इंटरफेयर ना करे, ना इनर चीज़ आउटर एटमॉस्फेयर में जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मीन्स कम्प्लीटली क्लोज्ड। तो कंजर्व क्वांटिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोलिजन की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें आएंगी, एक तो कोलिजन से पहले की कंडीशन और एक कोलिजन के बाद की कंडीशन। तो दोनों में अगर सिमिलरिटी हो यानी दोनों सेम रहे तो वो हमारी क्वांटिटी कहलाती है कंजर्व क्वांटिटी। तो मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट की अगर बात करें तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल कहीं कोलिजन हुई है तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा टोटल उस सिस्टम का वही आफ्टर कोलिजन रहेगा, तो दैट इज नॉन एज कंजर्व क्वांटिटी एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब हम दो कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, एक बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है m1 एंड दूसरी बॉडी का मास है m2। तो बिफोर कोलिजन वो m1 मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से और m2 मूव कर रही है वेलोसिटी u2 से, और टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम कैन बी गिवन एज m1 u1 प्लस m2 u2, ये होगा दोनों का समीशन। अब इसके बाद अगर हम कोलिजन की बात करें तो आफ्टर कोलिजन क्या अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों कोलाइड हुई हैं तो फिर ये किस फॉर एग्जांपल मास तो इनका m1 और m2 सेम रहेगा एंड ये इनकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी u1 और u2 से v1 और v2। अब ये मूव कर रही होगी v1 और v2 से, ये दोनों इसकी वेलोसिटीज हैं। तो अगर हम इस सिस्टम का मोमेंटम लिखें तो इस सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट को फोकस में रखें तो हमारे पास कंडीशन ये आती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों सेम रहते हैं। ये थी हमारी कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो हम अगर इक्वेशंस को देखें तो हमारी बिफोर कोलिजन की इक्वेशन थी ये एंड आफ्टर कोलिजन की इक्वेशन थी ये, तो हमने जस्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें रख दिया है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे हमारे पास ये है बिफोर कोलिजन की वेलोसिटीज़ और ये है आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़, जिसमें u1 जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन एंड u2 है हमारी फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यहाँ पे v1 है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और v2 है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके देन हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हम न्यूमेरिकल क्या है, अ गन ऑफ मास 8 kg। अब डेटा पहले कलेक्ट, मास हमारे पास 8 kg है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉयल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हम पहले सॉल्यूशन की तरफ अगर जाएं उससे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो
गन का जो मास है जिसे मैं M1 कह दूँ, तो M1 हमें गिवन है 8 kg, और वहीं पे बुलेट का मास है उसे मैं M2 कह देता हूँ, वो है 40 ग्राम, और ग्राम से स्टैंडर्ड यूनिट में हम किलोग्राम में जाएंगे तो 40 विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें 0.04 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन, हम वेलोसिटीज़ को, यहाँ पे मेन मैटर है वेलोसिटीज़ को कंसिडर करना। तो वेलोसिटीज़ को कंसिडर करने से पहले हम बिफोर कोलिजन की अगर देखें तो गन भी रेस्ट में है और कोई बुलेट भी नहीं फायर हुई, तो बिफोर कोलिजन हमारे पास गन की वेलोसिटी भी 0 होगी और बुलेट की वेलोसिटी भी 0 होगी। नाउ कंसिडरिंग आफ्टर कोलिजन हमारे पास बुलेट फायर हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ गन मींस जब हम फायर करेंगे गन को तो गन आएगी बैक एंड डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जबकि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग या आफ्टर कोलिजन हमारे पास दी हुई है 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास इक्वेशन है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो हमारे पास v1 हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला को रीअरेंज किया है हमने। हमें चाहिए v1, तो ये वाला टर्म फॉर एग्जांपल इसी तरफ रख देते हैं, हम इसे उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस की साइन के साथ आ जाएगा, और ये m यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की हैं। m1 हमारे पास 8 था एंड इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0 है, एंड m2 हमारे पास 0.04 किलोग्राम है, फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0 है, एंड देन 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि हमारे पास v2 है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑफ द बुलेट आफ्टर कोलिजन, और डिवाइड बाय m1 हमारे पास 8 है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास -4 होता है, डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा -1/2 विच इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज -0.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब माइनस की साइन इसीलिए है क्योंकि जैसे बुलेट फायर हुआ है तो गन बैक एंड डायरेक्शन में आती है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इसीलिए माइनस की साइन आती है हमारे पास। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। उसी के साथ आपको अगर पीपीटी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।